गुच्छी की रिसर्च तो 2022 में जब मैंने यहाँ पे पीएचडी में ज्वाइन किया है तब मैंने स्टार्ट की है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू में क्या कोई डिफरेंस आती है जो हमें नेचुरली मिलता? देखो कैसी गिरावट हो सकती है। देखो मुझे इस चीज़ से वो नहीं है कि कॉस्ट गिरेगा या नहीं गिरेगा। कश्मीर की ज़राअत में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। दुनिया का सबसे महंगा मशरूम मॉरेल्स, मॉर्केला या कश्मीरी में जिसे हम कनगिज कहते हैं, वो अक्सर हिमालयन टेरेन में पाया जाता है। जंगलों में होने की वजह से ही वो इतना महंगा है। उसे आज कोस्ट कश्मीर में डॉक्टर तारिक सोफी और उनके स्टूडेंट कामरान मुनीर ने उगाया है एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। कामरान, ये जो हम आज खबर सुन रहे हैं कि इस कोस्ट में मशरूम को कल्टीवेट किया गया, इसको तैयार किया गया, ये बोलने में सुनने में काफ़ी एक छोटा सा सेंटेंस है, मगर हमें मालूम है कि ये सफ़र काफ़ी लंबा है। तो इस सफ़र की शुरुआत आपके लिए कब हुई? मेरे लिए इस सफ़र की शुरुआत ये बचपन से ही मुझे गुच्छी कलेक्शन का बहुत शौक था। जंगलों में जाना, बागों में जाना, गुच्छी की कलेक्शन करना। इवन तब तो हमारे आंगन में भी गुच्छी आती थी, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से आज हमें पहाड़ों में जाना पड़ता है, काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है गुच्छी ढूंढने के लिए। हमने आंगन में कहा, ये कहाँ? मतलब घर के आगे, आपके खेत होगा घर के आगे कोई आपका? कहाँ रहते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में रहता हूँ। जी, तो वहाँ पे ऐसे आंगन में? हाँ, वहाँ पे हमारा पहाड़ी एरिया है, तो हमें घर के आगे जो हमारे खेत हैं वहाँ पे हमें अमूमन मतलब गुच्छी मिल जाती थी। तो धीरे धीरे गुच्छी ने भी अपना हैबिटेट शिफ्ट कर लिया टुवर्ड्स अपर रीचेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आज भी हमें मतलब इतनी ज़्यादा वो अमाउंट में गुच्छी नहीं मिलती है जो पहले मिलती थी, क्योंकि एक तो ह्यूमन इंटरवेंशन है जो उसमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, और लोगों के को एक्चुअली उनको पता नहीं है एग्जैक्टली कि हमें हार्वेस्ट कैसे करना है और क्या करना है, किस एग्जैक्टली स्टेज पे करना है। क्योंकि जब आप बहुत छोटे से स्टेज पे उसको कलेक्ट कर लोगे, उसको तोड़ लोगे, तो उसका अभी तक स्पोर्स बने ही नहीं होंगे, तो वो नेक्स्ट जनरेशन उसकी चल ही नहीं पाएगी। या फिर अगर किसी को मिलेंगे तो वो पूरा सफाया कर देगा। एटलीस्ट आपको नेचर के लिए एक दो तो छोड़ने पड़ेंगे ना वहाँ पे, जो आगे नेक्स्ट जनरेशन को चलाएंगे। तो लोगों की ये जो प्रैक्टिसेस की वजह से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान हुआ है, और आज इसके जो हैबिटेट है ना उसने शिफ्ट कर लिया है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा। ठीक, तो आपने ये जो रिसर्च है आपका, ये किस साल में आपने शुरू किया? हाँ, गुच्छी की रिसर्च तो 2022 में जब मैंने यहाँ पे पीएचडी में ज्वाइन किया है तब मैंने स्टार्ट की है। तो तब से ही आज तक हमें लगभग आज 5वां साल है। इस दौरान हमने 2 आउटडोर ट्रायल थे हमारे, 2 हमारे इंडोर ट्रायल थे, और ये हमारा 5th ट्रायल था। तो 5वें ट्रायल में जाके हमें इस पर सक्सेस मिली है इसमें। ठीक, तो इससे पहले 4 बार अभी आपको सक्सेस मिली, तो इससे पहले 4 बार आपने ट्राई किया, तो फिर इस बार वो जो इससे पहले 4 टर्न्स थी, उस टाइम पे व्हाट वेंट रॉन्ग जो इस वक्त सही हो गया? देखो ऐसा नहीं था कि कोई एक ही चीज़ रॉन्ग होती थी हर बार, या फिर कोई एक ही चीज़ गलत होती थी। तो हर बार कुछ अलग सीखने को मिलता था हमें। कभी टेम्परेचर का, कभी बारिश का, मॉइस्चर का, कभी सॉइल कंडीशंस का। तो जो भी हमें हम ओवरऑल ऐसा था ना, हमने क्या किया ना, हमने थ्रू आउट द जे.एंड.के पहले हमने कलेक्शन की, उसकी स्टडीज़ की हमने। जब हमने कोई भी गुच्छी हमने कलेक्ट की, उसके आसपास का जो फुटिंग सॉइल है उसका वो हमने कलेक्ट किया। सॉइल लैब में हमने उसका एनालिसिस किया, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने उसकी स्टडी की। तो फिर हमें वही चीज़ रेप्लिकेट करनी थी यहाँ पे। जब हम इंडोर में करेंगे तो अब ऐसा नहीं है ना हम कहीं से भी सॉइल उठा लेंगे, उस सॉइल को हमें टेस्ट करना है पर्टिकुलर, हमें उससे देखना है कि जो डेटा हमारे पास है जब हमने कलेक्शन किया वही डेटा यहाँ पे रेप्लिकेट होना चाहिए, वो वहाँ पे मतलब रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी हम उस पर सक्सेसफुल कल्टीवेशन कर पाएंगे। तो वो सब स्टडीज़ की, तो वो सब हमने फिर रेप्लिकेट किया। तो हर बार कहीं ना कहीं पे कोई कमी रह जाती थी, या फिर इवन मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि हमें पिछले ट्रायल्स में हमें कुछ नहीं मिला, हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी हद तक हमें सक्सेस मिली थी। ऑलमोस्ट हम इसमें फ्रूट से पहले एक स्टेज होता है पिनिंग स्टेज बोलते हैं, यहाँ पे छोटे पिन्स दिखते हैं आपको, कि वो पिन्स बाद में
वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टुवर्ड्स लाइक फुल मैच्योर फ्रूटिंग बिल्कुल हम बॉडी। एग्जैक्टली कह सकते हैं ये सक्सेस आपको हाँ, तो उस पिंस से हमें ही पहले, मिली। हाँ पिंस हमें पहले भी आए थे, तो वो मैच्योरिटी नहीं आ पाई कभी, या फिर लोकेशंस ऐसी थी जो हमें मतलब प्रॉपरली हमको नहीं कर पाए, उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, जो भी कंडीशंस थी वहाँ पे। तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इस बार हमारे मतलब ऑलमोस्ट 3 डिफरेंट आइसोलेट्स में हमें इस बार सक्सेसफुल फ्रूटिंग बॉडी हुई है। ठीक। देखिए आप बात कर रहे थे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की, बिकॉज ये जो आपको इस वक्त ब्रेक थ्रू मिला है ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप कर पाए, तो कितना चैलेंजिंग था वो एग्जैक्ट सिचुएशन को रेप्लिकेट करना या उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना कि आपको फाइनली वो फ्रूट मिले? नहीं जी, बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था ये, क्योंकि अब सिर्फ एयर टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे सॉइल की कंडीशंस को भी, सॉइल के टेम्परेचर को, सॉइल के मॉइस्चर को भी हमें कंट्रोल करना है। तो उसके लिए भी हमें सेंसर्स लगे होते हैं, सॉइल का टेम्परेचर कब ज़्यादा है कब कम है, क्योंकि एक पॉलीहाउस कंडीशंस के अंदर अगर आप देखोगे कि बाहर में जो सॉइल का टेम्परेचर है और एयर टेम्परेचर है वो पॉलीहाउस के अंदर डिफरेंट होगा नेचर से, क्योंकि पॉलीहाउस के अंदर आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, जब सनरेज पड़ेंगी वो ट्रैप हो जाएंगी अंदर, वो फिर एस्केप नहीं कर पाएंगे बाहर, तो वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट होता है, वो इंक्रीज हो जाएगा इजीली, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बट सॉइल का टेम्परेचर उसमें भी इफेक्ट आएगा। तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग था ये चीज मेंटेन करना, कि एक पॉलीहाउस कंडीशन के अंदर आपको नेचुरल कंडीशन को मिमिक करना बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको ओवरकम किया। ठीक। देखिए जैसा कि अभी हमने आपके टीचर से भी बात की, तो रिपीटेडली वी गेट टू नो कि ये एक रिसर्च ट्रायल था। एग्जैक्टली। तो इस अटेम्प्ट से एग्जैक्टली इसको स्केलेबल करना लाइक कमर्शियल यूज के लिए, इसके बीच में कितना फासला है, कितना वक्त और लग सकता है? जी देखिए ये एक रिसर्च ट्रायल जरूर था, लेकिन ये मतलब आपको पता है ये मेरा पीएचडी का एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है। जी। पीएचडी के मेरे रिसर्च के मतलब बहुत से ऑब्जेक्टिव्स थे, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें लोकली आइसोलेटेड जो गुच्छी है उसका हमें कल्टीवेशन पोटेंशियल देखना है। जी। अब हमने ऐसा नहीं है कि ये कोई जो हमने गुच्छी कल्टीवेट की है तो ये कोई बाहर से हमने कोई सीड लिया है इसका, हमने फॉरेस्ट से कलेक्ट करके सीड, उससे हमने कल्चर्स बनाए जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कल्चर्स, और इसके बाद हमने स्पॉन बनाया है उसका, तो उसको हमने फिर इसको रेप्लिकेट किया है आगे। तो ये एक बहुत ही छोटा सा एक रिसर्च ट्रायल था, तो कोई लार्ज स्केल पे नहीं था, कोई इतना बड़ा भी नहीं था कि अगर होता बड़ा तो वो एक अलग उसका रिसर्च होती। अब जैसा कि इसमें हमने मतलब किसी और ने कभी इसको किया नहीं या कोशिश भी नहीं की, जिसने भी की मतलब ज्यादा इतना डेडिकेशन से में भी नहीं की होगी, या फिर और भी बहुत सी उनको प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो जब हमें इस बार सक्सेस मिला इस पे, तो अब हमारा नेक्स्ट प्लान यही है कि हमें मल्टीपल लोकेशंस पे इसको ट्राई करना है अक्रॉस दी, ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर ना, मतलब अदर स्टेट्स में भी। यही नहीं सिर्फ के आसपास के जैसे हिमाचल है या उत्तराखंड है, बट जहाँ तक हिमालयस जाते हैं ना, जहाँ तक हिमालयन रेंज में ही ये जहाँ तक हो सकता है। हाँ, क्योंकि टेम्परेट रीजन चाहिए इसके लिए। पहली इसकी रिक्वायरमेंट है जो प्री रिक्विजिट यही है कि टेम्परेट रीजन ना, जहाँ पे आपको हार्श विंटर्स होते हैं, जहाँ पे आपको माइनस जाता है टेम्परेचर विंटर्स में, तो उन जगहों में ये आपको इजीली मिलता है। और जैसे और भी एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं, वहाँ पे भी मतलब बर्फबारी होती है, बट वहाँ से इसकी कोई रिपोर्ट्स नहीं है इससे पहले। है, हाँ, तो अब तो अभी हमारा जो मेन प्रोजेक्ट हमारा यही रहेगा कि जब हम ऐसी जगह पे इसको कर पाएंगे जहाँ पे पहले से कोई रिपोर्ट नहीं है, तब हम इसको एक असल सक्सेस मानेंगे। ठीक। तो देखिए अभी जो आपने जो ये ट्रायल किया, आपने बोला कि अभी तो नहीं हो सकता, लाइक हम नहीं कह सकते दैट दिस इज कमर्शियली स्केलेबल। जब आप इसको ट्राई करेंगे और लोकेशंस में, उसके बाद इसकी पॉसिबिलिटी आएगी। पर अभी एक रेयर है ये मशरूम काफ़ी, विच ऑल्सो मेक्स इट द कॉस्टलीस्ट मशरूम। ठीक, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि आने वाले फ्यूचर में कुछ और रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम इसे मास प्रोड्यूस कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर पाएंगे हम इसको मास प्रोड्यूस। अब हम इसके जो अभी हमारे पास मेथड आ चुका है, अब हमने बस इस मेथड को स्टैंडर्डाइज करना है अकॉर्डिंग टू नीड। जो हम मल्टीपल लोकेशन पे इसका ट्रायल्स लगाएंगे, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू एलिवेशन उसका वहाँ के वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। कहीं पे अर्ली सोइंग की जाएगी, कहीं पे थोड़ा लेट सोइंग की जाएगी इस पे।
तो उसमें कहीं पे अर्ली हार्वेस्टिंग आएगी, तो कहीं पे लेट हार्वेस्टिंग आएगी। और हो सकता है कहीं पे हम ऐसा भी हो जाए, जैसे कश्मीर में आप देखो बहुत से रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको मार्च अप्रैल मई जून तक भी आपको ठंड मिलती है, जैसे गुरेज एरिया है ना, या फिर टॉप के हैं जैसे सिंथन टॉप है, मर्गन टॉप है, ये एरियाज हैं। तो ऐसी जगहों को हम एक्सप्लॉइट करके वहाँ पे साल में 2 क्रॉप्स भी कर सकते हैं अगर हम कोशिश करेंगे। ठीक। तो क्या ये फिर उसके बाद कॉस्टली रहेगा, कॉस्टलीस्ट रहेगा, या कुछ हम इसमें गिरावट देख सकते हैं? हल्की सी गिरावट हो सकती है। देखो मुझे इस चीज़ से वो नहीं है कि कॉस्ट गिरेगा या नहीं गिरेगा, क्योंकि मैं इसको उस नज़रिए से नहीं देखता हूँ कि ये एक मतलब लोग ज़्यादातर क्या होता है ना, देखो मेरा सबसे बड़ा इसमें ये इशू है एक, लोग जाते हैं जंगलों में, इसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके लाएंगे, आधा किलो भी हुआ के बेचेंगे, 5,000 10,000 में उसको बेचेंगे, उस 10,000 का जाके मार्केट से कोई प्रोसेस्ड फूड ले लेंगे और वो खाएंगे। हेल्दी चीज हाथ में आके बेच के पॉइजन ले लिया, खरीद लिया। तो इसकी कल्टीवेशन से ना सबसे बड़ी चीज लोकल कंजम्पशन बढ़ेगा। हाँ। तो ये काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस है। हाँ, बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी ना, यू नेम इट, इट विल बी हैविंग इट। आप बात करो कोलेस्ट्रॉल की, एंटी कोलेस्ट्रॉल की बात करो, आपको इसमें इम्यूनोमोडुलेटरी इफेक्ट्स हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स हैं, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई गई हैं इसमें। तो हर एक मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टी, हाँ बहुत ज्यादा। तो वो चीज लोकल मतलब कंजम्पशन इसका बढ़ेगा, लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी जी, जो जिस पे हमें ज्यादा गौर करना चाहिए। एग्जैक्टली सर, वो चीज जरूरी है वो। ये एक कल्चर बैंक है जो ओवर द 4 years हमने ये डेवलप किया है गुच्छी मशरूम का अक्रॉस वेरियस रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये एक मीडियम होता है, मीडिया या फिर मोस्टली पीडीए या फिर कोई भी अलग मीडिया, अगर आप थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, तो उस पर हम ना मतलब फॉरेस्ट से हम गुच्छी को लाते हैं, उसका टिश्यू तोड़ के हम इस पे रखते हैं, ये ग्रो होता है। तो साथ में कुछ कंटेमिनेशंस भी ग्रो होते हैं, फिर हमने इसको प्योर करना पड़ता है, वहां से उठा के हम ट्रांसफर करते हैं दूसरी प्लेट में, तो वो फिर प्योर बन जाता है। जब आप देखोगे कि इसमें एक सिमिलर एक ही ग्रोथ है ना, एक ही चीज है, कोई यहाँ पे 2 चीजें नहीं दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको दिखेगा एक ब्राउन भी है, साथ में व्हाइट भी है, या यहाँ पे ग्रीन डॉट्स भी है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर ग्रो हो रहे हैं। जो व्हाइट और ये ग्रीन पार्ट है, इट्स कंटामिनेशन हम इसको बोलते हैं सिंपल टर्म्स में लैब में। लेकिन जब हम इनकी बात करेंगे, ये आपको एग्जैक्टली एक ही ग्रोथ है, सिमिलर ग्रोथ है, तो हम इसको बोलेंगे ये एक प्योर फॉर्म है ना, ये प्योर कल्चर है इसका गुच्छी का। तो ये डिफरेंट आइसोलेट्स हैं, ये सारे के सारे डिफरेंट आइसोलेट्स हैं। ये लाइक जैसा आपको पहले भी बताया कि हमने हजारों की तादाद में हमने कलेक्शंस की थी, उसको नैरो डाउन करते 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 पहले 500, फिर उससे 100, फिर उससे 30, एट लास्ट हमने फिर 10 आइसोलेट्स इस बार हमने जो लगाए थे, उसमें से हमें 3 में सक्सेस मिली है। तो फिर हम ये भी ये स्लांट्स हैं, इनमें भी हमको प्रिजर्व करते हैं प्योर कल्चर करके। ये रेफ्रिजरेशन के काम आते हैं, हम क्योंकि छोटे से हैं, फ्रिज में आ जाएंगे, कल को हमें इसको रेप्लिकेट करना है, छोटा सा टुकड़ा इससे उठाया, फिर से हम इससे बड़ा स्पॉन बना पाएंगे। ठीक, मुझे और एक सवाल, जैसे कि आप इन मेथड्स के थ्रू ग्रो करते हैं, तो जो आपने बोला कि 3 में आपको सक्सेस भी मिली, यहाँ से ये न्यूट्रिशियस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू में क्या कोई डिफरेंस आती है जो हमें नेचुरली मिलता? देखो मैंने एक स्टडी पढ़ी है इसकी, एक पेपर था इसका, उसमें टर्की से है वो पेपर जी। वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया से एक कलेक्शन की थी गुच्छी की, जिसकी जब बायोकेमिकल ऐसे किया गया तो उसमें लेड पाया गया। आपको पता है लेड जो एक टॉक्सिक एलिमेंट है, तो विच मीन्स के जो हम उनको फीड करेंगे वही उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर हम उसको अच्छा फीड देंगे तो उसके अंदर अच्छा कंपोजिशन आएगा उसके अंदर। और इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं कल्टिवेटेड मॉडल्स और नेचुरली अकरिंग मॉडल्स के ऊपर। ये हमारे एडवांटेजेस हैं कि जब हम फॉरेस्ट में जाएंगे ना कलेक्शन के लिए, तो हमें बहुत रेयर है कि वो हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा या फिर एकदम फ्रेश फॉर्म में मिलेगा। या तो बहुत पुराना होगा, या फिर बहुत छोटा सा होगा जो हमारे खाने लायक नहीं है, या तो किसी इंसेक्ट का अटैक हो गया होगा उस पर, या तो बारिश की वजह से वो गल चुका होगा, या फिर ओवर हीटिंग की वजह से उसके टिप्स स्कॉर्च हो गए होंगे, जल गया होगा।
तो बट जब हम कल्टीवेट करेंगे तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे एग्जैक्टली हाँ, उसी स्टेज पे। कोई ऐसा हार्म नहीं हाँ, होगा इससे। एग्जैक्टली उसी स्टेज पे हम हार्वेस्ट करेंगे जब वो फ्रेश होगा और वो हम्म। जब उसमें मतलब उसका कंपोजिशन पीक पे होगा, उसका न्यूट्रिशन कंपोजिशन कुछ भी बहुत से कंपाउंड्स वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं जो वेदर ये कंडीशंस की वजह से वो मतलब उससे से खत्म हो सकते हैं, उड़ जाएंगे, तो हम वो चीज़ कंट्रोल कर पाएंगे। डॉक्टर तारिक सोफ़ी और कामरान मुनीर दोनों का यही कहना था कि ये अभी एक रिसर्च ट्रायल था और आने वाले वक्त में शायद वो मोरकेला को मास प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल हो, और अगर ऐसा होता है तो कश्मीर की इकोनॉमी को और मजबूत बनाने के लिए ये और एक एडिशन होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।